अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा जो नंबर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हो हमारे पास उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जो अयोटा होता है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है 3 + 4 अयोटा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उस फॉर्म में है। ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में है तो ये 3 + 4 अयोटा भी जो है इसी फॉर्म के अंदर है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जो रियल पार्ट होता है, जो अयोटा के बगैर वाला होता है, वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। जहाँ पे जैसे ए है ये रियल पार्ट है, और अयोटा के साथ जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा हमारे पास है। तो इसमें 3 जो है वो बेटा हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है, और जो अयोटा के साथ 4 है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर को देखते हैं। तो इमेजिनरी नंबर बेटा जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है नॉन जीरो रियल नंबर का और अयोटा का। ये तीन जो है हमारे पास इसके अंदर चीजें होती हैं। एक तो प्रोडक्ट लेना है किस किस का, आपने नॉन जीरो रियल नंबर का किसके साथ, अयोटा के साथ। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, 2 अयोटा है। अब देखेंगे जो 2 है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ है, अयोटा के साथ है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी जो है वो नंबर है। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट 5 अयोटा देखें तो ये भी स्क्वायर रूट 5 भी एक रियल नंबर है, और इसका जो है वो प्रोडक्ट है एयोटा के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी नंबर आ जाता है। उसके बाद हम कॉन्जुगेट को देखते हैं। अगर बेटा मेरे पास, आप ये कह लें कि हमारे पास जो एक नंबर है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा बेटा वो a - b अयोटा होगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का जो अयोटा वाला है उसका साइन चेंज करना है। रियल पार्ट जो a है यहाँ पे उसका साइन को हमने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास बेटा कॉन्जुगेट होता है। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे 5 - 4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो जस्ट देखें 4 का साइन चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। और एक और बात आपने याद रखनी कि कॉन्जुगेट को हम जो है वो जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम में बेटा हमारे पास जो है वो ये एक्स वाई प्लेन की फॉर्म में हमारे पास होती है। ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल हमारे पास एक्सिस होता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये बेटा रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल जो हमारे पास एक्सिस होता है ये इमेजिनरी पार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपने याद रखनी है, आपको पेपर में जो है वो एमसीक्यू के अंदर जो है वो ये पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोड की बात करें कि मोड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका बेटा हमारे पास है कि ये डिस्टेंस होता है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता है एक्चुअली में ओरिजिन से जो है उस पॉइंट तक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जी जो है जी का मोड का, कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, उसके ऊपर हम स्केयर रूट ले लेते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर हमने मोड फाइंड करना है तो ये जो 3 है इसका स्केल, और ये जो 4 है इसका स्केल। आपने साइन का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे -4 होता है तो मैं यहाँ पे -4 का स्केल लेता, और अगर यहाँ पे -3 होता तो फिर मैं -3 का स्केल लेता। स्केल लिए, 3 का स्केल 9 आ गया, 4 का स्केल 16 आ गया, उनको ऐड किया 25 आ गया, 25 का स्केल रूट लिया तो 5 आ गया। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी हमें 3 नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट वन ये हमारे पास है, सेकंड वन और थर्ड वन। इन तीनों का बेटा हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसके वैसे दो मेथड हैं करने के, लेकिन मैंने फॉर्मूले वाला मेथड जो है वो यहाँ पे दिया ताकि तमाम पार्ट्स के लिए जो है वो सेम रहे। तो देखें, अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जो कि ऑर्डर पेयर में हो हमारे पास। अब ये आपके पास जो आपको जो नंबर्स दिए गए ना, ये आपको पॉइंट्स की फॉर्म में दिए हैं या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं।
तो ये हमारे पास ए, अगर ए और बी की फॉर्म में हमारे पास नंबर हो, या आप कह लें कि ऑर्डर पेयर हो या पॉइंट हो, तो उसका जो है, अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका बेटा ये फॉर्मूला है, क्या है, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी। ये आपने यहाँ पे ख्याल करना है बेटा, ये जो साइन है ये फॉर्मूले के अंदर आता है, तो इसको आपने लाजमी लिखना है, यहाँ पे माइनस बी है ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर बिलफर्ज मैंने इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 4 और 7 का, तो यहाँ पे माइनस ए जो है हम जो है उसको ले लेंगे -4, और बी हम ले लेंगे 7। तो देखें ए की जगह पे मैंने -4 लगा दिया, फिर नीचे ए का स्केयर, -4 का स्केयर, बी का स्केयर, मतलब कि 7 का स्केयर। उसके बाद जो है वो बी हमने ले लिया 7, वो बी की जगह पे पुट कर दीजिए, जो माइनस आया ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। फिर नीचे -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर के बाद -4 वैसे आ गया, -4 का स्केयर लिया 16 आ गया। अब आपको पता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर का स्केयर लें तो वो भी पॉजिटिव होता है। तो 4 का जो है मैंने स्केयर लिया वो 16 आ गया, 7 का 49 आ गया। इसी तरह ये -7 ऐसे आ गया, इसका इसका भी स्केयर लिया 16 आ गया और 7 का लिए 49 आ गया। इनको ऐड कर दिया तो नीचे 65 आ गए, ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये वाला बेटा आ गया। इसी तरह अगर हम स्केयर रूट 2 कॉमा माइनस स्केयर रूट 5 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें तो फॉर्मूला हम बेटा सेम यूज करेंगे। अब यहाँ पे ए जो है वो स्केयर रूट 2 को हम लेंगे, और बी जो है वो माइनस स्केयर रूट 5 को लेंगे, साथ में हमने माइनस को भी लेना है। ठीक है, तो अब देखें ए की जगह पे हमने स्केयर रूट 2 लगा दिया है, और फिर ए का स्केयर, स्केयर रूट 2 का स्केयर, और फिर माइनस स्केयर रूट 5 का स्केयर। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें, ये माइनस, ये वाला माइनस आ गया, और ये माइनस स्क्वायर रूट 5 बी की जगह पे जो है वो आ गया। ठीक है, ये साइन का आपने ख्याल करना है। नीचे सेम आ गया हमारे पास, ऊपर स्क्वायर रूट 2 वैसे आ गया, और जो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कट के 2 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कट के जो है वो 5 आ गया। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर ये वाला -1 कहाँ पे गया, तो आपको पता है कि अगर हम -1 का बेटा स्केयर लें, -1 का क्या लें, स्केयर लें, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो 1 नहीं होता है। आपको पता है कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 वो 1 नहीं होगा, तो इसलिए ये माइनस जो है वो स्केयर जो इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। सेम ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया, नीचे सेम वैसे आ गया 2 + 5, और उसके बाद इनको ऐड कर दिया, 2 + 5 7 आ गया, और 2 + 5 7 आ गया, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ गए। ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह अगर हम 1, 0 का फाइंड करना चाहें तो ये भी बेटा हम यहाँ पे ए जो है अब 1 होगा, और बी जो है वो 0 हम यहाँ पे लेंगे। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें यहाँ पे बी की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। अब साथ माइनस लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि न्यूमिनेटर 0 हो, अगर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं वो 0 हो, तो उस तमाम फ्रैक्शन का आंसर जो है वो क्या होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ गया। इधर जो है वो 1 का 1, 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, इनको ऐड किया 1 आ गया, 1 को 1 पे डिवाइड किया 1 आ गया, और इधर 0 0 ऐसे चलता रहा। तो देखें इसका 1, 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी सेम आ गया। नेक्स्ट पार्ट है सेपरेट, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा सेपरेट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास 2 - 7 एयोटा ओवर 4 + 5 एयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है जब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवीजन फॉर्म के अंदर आ जाए, तो हम क्या करते हैं उसको जो है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जो नीचे हमारे पास नंबर होता है ना, उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, उससे डिवाइड भी करवाते हैं। अब देखें ये जो 4 + 5 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, -5 अयोटा आ जाएगा। अब 4 - 5 अयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये बात का आपने ख्याल रखना है, जो भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आए उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। उसके बाद बेटा ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब ऊपर आपने जो है नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना, मैंने 2 को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को दोबारा यहाँ पे लिख दिया, फिर -7 अयोटा को लिखा और इस पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दिया। नीचे अब आपको पता है फॉर्मूला बनता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि अगर हमारे पास ए ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो,
तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो 4 है और बी हमारे पास 5 आयोटा है। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो है वो फॉर्मूला यूज कर लिया। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जार 8 आ गया। 2 को 5 के साथ किया जी, माइनस वैसे का वैसे आ गया। 2 5 जार 10 आ गया। माइनस 7 अयोटा को 4 के साथ किया तो माइनस के 28 अयोटा आ गए। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और 7 5 जार 35, साथ में अयोटा अयोटा मिलके अयोटा का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। नीचे जो है वो 4 का स्केयर 16 आ गया है, और 5 अयोटा का स्केयर आ गया 25 अयोटा स्केयर। ये माइनस जो बिटवीन वाला ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ऊपर हमने क्या किया बेटा, ये माइनस का 10 अयोटा और माइनस का 28 अयोटा, इन दोनों को ऐड किया है तो माइनस के 38 अयोटा हमारे पास आ गए। 35 वैसे आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी -1। ये हम लोग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो वो -1 की इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी है। ठीक है, ऊपर अब ये वाला माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और नीचे ये माइनस ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर देखें, ये भी हमारे पास रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। मीन के ये रियल पार्ट्स हैं। हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस माइनस करते हैं। 35 में से 8 निकालते हैं तो माइनस के 27, क्योंकि साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस के 27 और माइनस के 38 एयोटा, और नीचे इन दोनों को ऐड किया हमने तो 41 आ गया। तो अगर हम इन दोनों का 41 अलग अलग कर दे, 27/41 और 38 ओवर 41, तो ये साइन का क्या रखना है, इसके साथ भी माइनस है, ये भी आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस है, ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो हमारे पास अयोटा के बगैर वाला होता है, ये अयोटा के बगैर वाला है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रियल होगा। और ये हमारे पास जो अयोटा के साथ वाला होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो साइन का दोनों के साथ क्या रखना है, ये देखें, -27/41 और -38/41, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा साथ में नहीं लिखते। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, हमारे पास जो है वो -2 + 3 जो है वो अयोटा का होल का स्केयर ओवर 1 + अयोटा। अब देखें, पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो स्केयर है ना, इसको खोल देते हैं। अब आपने जो है वो फॉर्मूला खोल लेना है ए माइनस बी का स्केयर वाला। तो आपने पढ़ा हुआ ए माइनस बी का स्केयर जो है वो इज इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका पहले ए का स्केयर, फिर प्लस बी का स्केयर, और -2, ए हमारा यहाँ पे ये आ गया 2, और 3 अयोटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब -2 का स्केयर जो है वो 4 आ गया है, 3 का स्केयर 9 आ गया, साथ में अयोटा स्केयर आ गया। 2 2 जार 4 और 4 3 जार 12, 12 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास वैसे आ गया। के बाद मैंने अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 ये लगा दी कि -1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया, और -12 अयोटा, तो 1 प्लस अयोटा नीचे वैसे आ गया। ऊपर देखें, ये 4 और 9 जो है ये रियल पार्ट है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो -5 रह जाएगा, और -12 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें, अब हम इसको जो है इसके कॉन्जुगेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो हमें फिर स्केयर भी खोलना पड़ता है और साथ में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 + ए होता, उसका कॉन्जुगेट लेंगे। उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - ए होता, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, उससे डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मैंने -5 लिखा, इस पूरे ब्रैकेट को लिख दिया, फिर -12 अयोटा लिखा और इस पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे दोबारा लिख दिया। उसके बाद ये नीचे जो है फिर वही फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारा यहाँ पे 1 है, 1 का स्केयर, और बी हमारा यहाँ पे अयोटा है माइनस अयोटा का स्केयर। उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 को 1 के साथ किया तो -5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 को अयोटा के साथ किया तो 5 अयोटा आ गया। फिर -12 अयोटा को 1 के साथ किया तो -12 अयोटा आ गया, और -12 अयोटा को -12 माइनस अयोटा के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 12 वैसे आ गया, और अयोटा मिलके क्या हो गया, अयोटा का स्केयर आ गया। नीचे 1 का स्केयर 1 होता है और अयोटा स्केयर जो है वो वैसे मैंने लिख लिया।
दरमियान में माइनस का साइन वैसे ही हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, देखें ये हमारे पास जो है वो ये भी हमारे पास इमेजिनरी है, अयोटा वाला है, और ये भी अयोटा वाला है। ये माइनस के 12 है, ये प्लस के 5 है। तो 12 में से 5 निकाल लेंगे तो माइनस के 7 आएगा, और फिर साथ में अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो -1 लगा दी, नीचे भी लगा दी और ऊपर भी। नीचे हमने भी -1 वैल्यू लगा दी और ऊपर भी हमने लगा दी ये वाली। ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 हो जाएगा। ये बाकी वैसे हमने लिख लेना। नीचे भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास जो अब देखिए -5 है और -12 है। तो -5 और -12 जो है वो -17 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो -17 आ जाएगा और -7 एज इट इज आ जाएगा। नीचे 1 + 1 2 आ जाएगा। अब दोनों का हम 2 जो है वो जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो अलग अलग कर देंगे। तो -17/2 और -7/2। अब जो एयोटा के बगैर वाला है वो हमारे पास रियल होगा। साइन का ख्याल आपने रखना है, साथ में साइन भी लगाना है। और जो एयोटा के साथ होगा उसका भी साइन का आपने ख्याल रखना है, तो वो हमारे पास जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें देखें, इसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मतलब कि ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। अब उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अयोटा को 1 के साथ किया तो अयोटा आ गया, अयोटा को अयोटा के साथ किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। ये माइनस वैसे दरमियान में आ गया। नीचे फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा, a+b और a-b। ए का स्क्वायर मीन के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लगा दी -1, और नीचे भी मैंने एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1, और 1 का स्क्वायर 1 वैसे लिख लिया। ऊपर ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और नीचे माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है। ऊपर वाला 1 प्लस एयोटा उसको मैंने रीअरेंज कर लिया, 1 को पहले लिख लिया और एयोटा को बाद में लिख लिया, और नीचे 1 + 1 जो है वो मैंने 2 लिख दिया। अब जो 2 है वो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 और साथ में एयोटा लिख लिया। ठीक है। तो यहाँ पे एयोटा बाय 2 भी आप लिख लें या 1/2 लिख लें, एक ही बात है। तो हमारे पास रियल पार्ट भी 1/2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 आ गया। थर्ड पार्ट है इसका। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में फिर ऊपर हमारे पास स्केयर आ रहा है पहले, तो पहले हम इस स्केयर को खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास a+b का जो है वो स्केयर यहाँ पे ओपन होगा। तो फर्स्ट आएगा a का स्केयर, 4 का स्केयर, प्लस b का स्केयर, 3 अयोटा का स्केयर, और प्लस जो है वो 2ab मीन के 2 × 4 × 3 अयोटा, और नीचे जो है वो ये एज इट इज आ गया। ऊपर 4 का स्केयर 16, 3 अयोटा का बेटा स्केयर 9 अयोटा स्केयर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24 अयोटा। उसके बाद मैंने एयोटा स्केयर की वैल्यू डायरेक्टली -1 थी, वो इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, वो लगा दी। नीचे वाला एज इट इज आ गया। अब ये रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस माइनस करते हैं, 16 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 + 24 अयोटा, और नीचे 4 - 3 अयोटा एज इट इज है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। अब हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 4 - 3 अयोटा है। हम इसको जो है वो इसका कॉन्जुगेट लें तो 4 + 3 अयोटा आएगा। तो 4 + 3 अयोटा जो है ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर जो है 7 लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, उसके बाद +24 लिखा और इस पूरी ब्रैकेट को हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। नीचे जो है अब आपको पता है फिर वही फॉर्मूला बन रहा है कि a-b हो और a+b हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a² + b²। तो 4 का स्केयर और 3 अयोटा का स्केयर। तो उसके बाद जो है हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4 = 28 आ गया। 7 को 3 के साथ किया तो 21 अयोटा आ गया, साथ में क्योंकि अयोटा है। फिर 24 अयोटा को 4 के साथ किया तो 96 अयोटा आ गया, और 24 अयोटा को प्लस 3 अयोटा के साथ किया तो 72, साथ में अयोटा और अयोटा मिलकर अयोटा का स्केयर आ गया। 4 का स्केयर 16 आ गया, और 3 का स्केयर 9 आ गया, और अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी -1, और नीचे जो है वो हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगा दी। और एक और अपनी बात यहाँ पे ख्याल करना है कि ये
प्लस के 21 अयोटा और 96 अयोटा, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 117 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होके -72 आ गया और नीचे ये माइनस माइनस प्लस होके 9 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 28 -72, तो 72 में से 28 को हम माइनस कर देंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा और प्लस 117 अयोटा वैसे आ जाएगा। नीचे 16 प्लस 9 जो है वो 25 आ गया है। अब हमने दोनों का जो है वो 25 डिनोमिनेटर अलग अलग कर देना, 44/25 और 117/25 अयोटा। तो यहाँ पे जो अयोटा के बगैर वाला है वो रियल पार्ट है और जो अयोटा के साथ वाला है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने प्रूफ ये करना है बेटा कि जो जी बार है वो जी के इक्वल है अगर जी जो है वो रियल है। तो देखें, इसको अगर हम समझते हैं थोड़ा, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा और यहाँ पे a आपको पता है रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो आपको पता है कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो a माइनस बी अयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें हमने प्रूव करनी है। पहले तो ये हम चीज प्रूव करते हैं कि जी बार इज इक्वल टू जी है, तो देन जी जो है वो रियल होगा। तो देखें, अगर जी को हम जी बार को जी के इक्वल रख दें, मीन के इसकी जी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी होता है और जी बार की वैल्यू ए माइनस बी होता है, तो ये मैंने ए जी बार की वैल्यू लगा दी, ये मैंने जी की वैल्यू लगा दी। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों वैल्यूज को इधर से उठा के इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं। ये प्लस का ए इधर आके माइनस का ए हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो प्लस का जो है वो जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का बी अयोटा आएगा, इसको मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ये देखें, ये ए के साथ कट हो जाएगा, ये माइनस बी अयोटा और माइनस बी अयोटा ये माइनस के 2b अयोटा हो जाएंगे, तो जीरो के इक्वल। ये दोनों जो है 2 और अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 0/-2 अयोटा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो देखें b की क्या वैल्यू आ गई, जीरो। तो अगर b जीरो होगा तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस बी अयोटा, वहां पे मैं अगर बी की वैल्यू जीरो पुट कर दूं क्योंकि बी हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू बी अयोटा, वहां पे बी की जगह पे अगर हमें जीरो पुट कर दूं तो ये जो है वो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और अकेला क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए क्या है, रियल नंबर है। तो हमने यही कहा था, देखें पहले पार्ट में, कि अगर जी बार को जी के इक्वल रखें तो देन हमारे पास जी क्या होगा, वो क्या होगा, रियल होगा। तो देखें यहाँ पे रियल आ चुका है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि इफ जी बार इज इक्वल टू जी देन जी इज रियल। दूसरा पार्ट हमने ये प्रूव करना है कि इफ जी इज रियल देन जी बार इज इक्वल टू जी। अब हम दूसरी तरह से इसको प्रूव करने लगे, इसको उल्ट करके थोड़ा। तो इफ z इज इक्वल टू ए के है, ठीक है, हमें पता है, हमने ऊपर अभी देखा है कि z जो है वो a के इक्वल आता है, तो फिर ओनली रियल पार्ट। तो देन हमारे पास क्या होगा, z z इज इक्वल टू, हमें पता है z इज इक्वल टू जी बार है, z इज इक्वल टू जी बार है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि z की जगह पे जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दी a, तो हमने z बार के नीचे a बार कर दिया और a का बार लें तो हमारे पास a ही आता है, क्योंकि रियल का कभी भी जो है वो साइन चेंज नहीं होता और वो a के इक्वल आ गए और फिर वो z के इक्वल ही आ गए। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि z का बार लिया है, ठीक है। अब z की वैल्यू हमारे पास a थी, तो a यहाँ पे हमने जो है वो पुट की, a का बार लिया, a का बार जो है वो a ही आया क्योंकि a एक रियल नंबर था और आपको पता है कि रियल नंबर का साइन जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं करते और वो a के इक्वल ही आ गया और a जो है हमें पता है z के इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू z आ गया। ये प्रूफ हो गया कि अगर z जो है वो रियल है तो देन z बार इज इक्वल टू z आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, हमने ये प्रूव करना है कि अगर z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता हो तो हमने ये शो करना है कि z प्लस जी बार ओवर टू इज इक्वल टू होगा रियल c, ठीक है। यहाँ पे आर ई से मुराद है रियल c। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं फिर हम दूसरे पार्ट्स को देखते हैं।
देखिए पहला पार्ट हमारे पास क्या है, उसके लिए हमें सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ये हमने जो है वो कम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया और इसका अगर हम बाहर लेंगे तो वो a माइनस बी अयोटा होगा। जस्ट अयोटा वाले का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है वो बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो जी की वैल्यू ये लगा दी मैंने और जी बार की वैल्यू ये लगा दी, नीचे 2 लगा दिया। अब आपको पता है बी अयोटा के साथ कट गया, ए और ए जो है वो रह गया, ए और ए ऐड हो गए 2 आ गया, 2 2 के साथ कट के क्या आ गया ए, और ये किसके इक्वल आ गया, रियल जी के। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल आ गई। उसने कहा था कि अगर आप जी प्लस जी बार वो 2 करो तो वो रियल जी के इक्वल आएगा, रियल जी के इक्वल आएगा। तो वो देखें यहाँ पे रियल जी के इक्वल आ चुका है। उसके बाद है जी माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा, तो वो इमेजिनरी जी के इक्वल आएगा। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जी माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा, तो यहाँ पे हमने जो है वो जी की वैल्यू पुट की और उसके बाद माइनस जो है वो ब्रैकेट यहाँ पे लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो है वो दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसलिए ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने जी बार की वैल्यू लिखी, ये जी की लिख दी। अब बाहर माइनस है, ये तो एज इट इज आ जाएगा इतना। ठीक है, ये इतना एज इट इज आ गया और बाहर माइनस है, ए का साइन चेंज और बी अयोटा का साइन चेंज। अब हमारे पास ए से कट जाएगा, बी अयोटा बच के 2 बी अयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कट गया और अयोटा अयोटा से यहाँ से कट जाएगा, तो अकेला यहाँ पे क्या बचेगा बी। और बी हमें पता है कि बी हमारे पास रियल नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम फिर कह सकते हैं इज इक्वल टू इमेजिनरी जी। उसके बाद है थर्ड पार्ट कि अगर जी स्केयर जी का मॉड का स्केयर इज इक्वल टू आएगा जी डॉट जी बार। तो इसमें भी हम जो है वो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है, जी के मोड का स्केयर, मतलब कि जी का जो मोड है उसका जो है वो स्केयर। तो हमें पता है जो जी के मोड की जो है वो डेफिनेशन, जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के ऊपर स्केयर है, तो वो हमने स्केयर भी यहाँ पे लगा दिया। स्केयर स्केयर रूट के साथ कट गया तो क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी के मोड का स्केयर। ठीक है, तो हमने जी के मोड का स्केयर जो है वो जी के मोड की जो हमारे पास फॉर्मूला था उसका हमने स्केयर ले लिया, स्केयर स्केयर के साथ कट गया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है जी डॉट जी बार, जी की वैल्यू है ए प्लस बी अयोटा और जी बार की है ए माइनस बी अयोटा। अब देखें ये जो है वो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम उसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए यहाँ पे हमारे पास ए ही है और बी हमारे पास बी अयोटा होगा। ठीक है, तो ये ए का स्केयर आ गया माइनस बी अयोटा का स्केयर आ गया, ए का स्केयर ए स्केयर आ गया और बी अयोटा का स्केयर बी स्केयर अयोटा स्केयर। उसके बाद अयोटा स्केयर की ये तो वैसे आ गया ए स्केयर बी स्केयर माइनस वैसे आ गया, ये हमने क्या किया अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू लगा दी यहाँ पे -1। ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी वही आ गई है, ये देखें ऊपर लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं। फिर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर z1 जो है वो 2 प्लस अयोटा के इक्वल है और z2 जो है वो 3 माइनस 2 अयोटा के है और z3 जो है वो 1 प्लस 3 अयोटा के है, तो हमने ये चीज एक्सप्रेस करनी है कि z1 बार z3 बार ओवर z2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, z2 वैसे है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा, हमने इसको सॉल्व करके हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है ना इसको जो है वो शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो है वो z1 जो है वो 2 प्लस अयोटा है, उसका हमने जो है वो कॉन्जुगेट लिया वो 2 माइनस अयोटा आ गया, सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। इसी तरह z3 जो है वो 1 प्लस 3 अयोटा है, उसका जब हम बाहर लेंगे तो वो 1 माइनस 3 अयोटा हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अयोटा वाले का साइन चेंज होगा। उसके बाद क्योंकि एक्सप्रेशन में देखें z1 डॉट z3 है, मीन के इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि बार की वैल्यूज को, तो ये जी वन बार की वैल्यू आ गई, ये z3 बार की वैल्यू आ गई, मतलब कि z3 बार की वैल्यू इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने इस 2 को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, माइनस एयोटा को लिखा और इस पूरी ब्रैकेट को दोबारा यहाँ पे लिख दिया। 2 वन जार 2, 2 को 3 के साथ किया तो -6 एयोटा आ गया, माइनस एयोटा को 1 के साथ किया तो माइनस एयोटा आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए
और अयोटा को 3 अयोटा के साथ किया तो 3 अयोटा का स्केयर आ गया। ये 2 एज इट इज आ गया। ये -6 अयोटा माइनस के 7 अयोटा, और इस अयोटा स्केयर की जगह मैंने क्या लगा दिया, -1। इस ये प्लस और -1 ये क्या हो गए, माइनस। बाकी ये दोनों वैल्यू एज इट इज लिख ली। ये -3 आ गया, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। के बाद ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाल लेंगे तो माइनस का 1 -7। ये हमारे पास जो है वो जी और Z1 बार और Z3 बार की वैल्यू आ चुकी है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, इसके अंदर जो है इसकी जो वैल्यू ये वाली है यहाँ पे लगाता हूँ, और नीचे Z2 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 3 - 2 अयोटा वो लगाता हूँ। अब इसको क्योंकि अब हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में आ गए और सिंप्लीफाई फॉर्म में है, तो इसको मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ जो है वो अब मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 + 2 अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ऊपर ऊपर वाले को आपने -1 लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिखा, फिर -7 अयोटा को लिखा, फिर इस पूरी ब्रैकेट को लिखा। नीचे वही फॉर्मूला बनेगा A+B और A-B वाला। तो A का स्केयर और माइनस B का स्केयर। A हमारे पास 3 है और B हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 अयोटा, उसका स्केयर आ गया। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 3 के साथ किया तो -3, -1 को 2 अयोटा के साथ किया तो -2 अयोटा, -7 अयोटा को 3 के साथ किया तो -21 अयोटा, और -7 अयोटा को +2 अयोटा के साथ किया तो -14 अयोटा का स्केयर आ गया। नीचे 3 का स्केयर 9 आ गया, 2 अयोटा का स्केयर 4 अयोटा स्केयर आ गया। ऊपर देखें -3 एज इट इज आ गया, -2 और -21 ये दोनों अयोटा वाले हैं, तो ऐड होके माइनस के 23 अयोटा हो गए। उसके साथ ही मैंने अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी है -1। नीचे भी अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या लगा दी, -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ऊपर भी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बाकी वैल्यूज मैंने वैसे लिख ली। ठीक है। उसके बाद ये भी रियल पार्ट है, ये 14 भी रियल पार्ट है। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और -23 अयोटा वैसे आएगा, और नीचे 9 + 4 जो है वो 13 आ जाएगा। अब रियल को जो है वो हम अलग कर लेंगे, और इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। मीन के 11/13, 11/13, और 23/13 को हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे पास है, उसने कहा था इसको हम A+B अयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये हमने A+B अयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या है, हमें Z1 दिया गया है 2 + 7 अयोटा, और Z2 दिया गया है हमें -5 + 3 अयोटा। तो ये हमने जो है वो चार जो है वो जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है 2Z1 - 4Z2। ठीक है। तो पहले हम 2Z1 कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा। तो ये देखिए मैंने 2 को बाहर लिखा और Z1 की वैल्यू लिख दी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14 अयोटा मेरे पास आ गए। इसी तरह 4 Z2 है, ये 4 लिखा, Z2 की वैल्यू लिखी, तो यहाँ से देख लें -5 3 अयोटा यहाँ पे लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 5 जार 20 -20, और 4 3 जार 12 अयोटा। उसके बाद अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें करना है 2Z1 - 4Z, तो देखें ये 2Z1 - 4Z जो है इसकी वैल्यू देखें, 2Z1 की वैल्यू ये है, वो यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद ये हमारे पास 4Z2 की वैल्यू ये है, वो ये लिख दी। अब दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन वैसे आ गया। उसके बाद पहली वैल्यू वैसे लिख ली दोनों, बाहर माइनस है, 20 का साइन भी चेंज, और 12 अयोटा का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम रियल में कर लेंगे, 4 को 20 के साथ करेंगे, तो 4 और 20 जो हमारे पास 24 आ जाएगा, और 14 अयोटा प्लस का है, उसमें से माइनस के 12 अयोटा निकाल देंगे तो प्लस के 2 अयोटा निकलेंगे, क्योंकि इसका हमने उसके बाद देखें एक्सप्रेशन में मोड भी लेना है। ठीक है। तो हमने मोड इसका अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और इधर हमने इसका मोड अप्लाई कर दिया 24 + 2 अयोटा का। अब आपको पता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो ए हमारे पास 24 है, बी हमारे पास अकेला 2 है, अयोटा साथ में नहीं लिखना, ये गलती आपने पेपर में नहीं करनी। तो 24 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो 24 का स्केयर 576, और 2 का 4 आ गया, इनको ऐड किया 580 आ गया, और 580 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 145। तो 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 145 अलग कर दिया। 4 का आपको पता है स्क्वायर रूट 2 होता है, और जो है वो 145 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में देखें 3Z1 + 2Z1 बार।
ठीक है। तो देखें, पहले तो मैं 3z1 कर लेता हूँ, 3 लिखा, ये z1 की वैल्यू लिख दी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 आ गया और 3 7 21 आयोटा आ गया। उसके बाद z1 बार, क्योंकि मुझे करना है 2z1 बार, पहले मैं z1 बार करूंगा फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो z हमारे पास ये बार आ गया, क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा, उसका मैंने बार लेके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 2 + 7 आयोटा, और उसके बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा, 2 बाहर लिखा, ये z बार की वैल्यू लिखी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 और 2 7 14 आयोटा। उसके बाद क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो 3z1 प्लस 2z1 बार को ऐड करने लगा हूँ, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी और ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, प्लस करना है तो सिंपली इनको मैंने ब्रैकेटों से खत्म कर दी, इनकी ब्रैकेट्स जो है वो रियल पार्ट को रियल में कर लिया, तो 6 + 4 10 आ गया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर दिया, 20 में से 14 अयोटा माइनस कर दिए, तो प्लस के 7 अयोटा साइन बड़े वाले का आ गया। अब इसका हम मोड ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसका मोड भी करना है, 10 + 7 अयोटा का मोड भी लेते हैं, तो फिर 10 का स्केयर, फर्स्ट का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, 10 का स्केयर 100 आ गया, 7 का स्केयर 49 आ गया, उसको जब हमने किया तो वो 149 जो है हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बेटा, -7z2 + 2z2 बार। अब देखिए, पहले मैं करता हूँ -7 z2, तो -7 लिखा, ये z2 की वैल्यू लिखी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और 7 3 21 अयोटा। उसके बाद है, क्योंकि मुझे करना है 2z⁻2, तो पहले मैं z2 निकाल लेता हूँ, z2 बार, तो z2 की देखिए हमारे पास वैल्यू क्या थी, z2 की थी -5 + 3 अयोटा, तो ये सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज होके -3 अयोटा आ जाएगा, तो देखें यहाँ पे हमारे पास -5 वैसे आ गया, और अयोटा वाले की जो है वो वैल्यू चेंज होगी, साइन चेंज होगा, सॉरी, तो -3 अयोटा आ गया। उसके बाद इसको 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है, 2 5 -10, और 2 को 3 के साथ किया तो -6 अयोटा, माइनस वैसे साथ में आ गया। उसके बाद इन दोनों को अब क्या करना है, ऐड करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी और ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है, तो इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद नंबर को, रियल पार्ट को रियल पार्ट में कर देना है, 35 में से 10 निकाले 25 आ गए, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देना, -21 अयोटा और -6 अयोटा, माइनस के 27 अयोटा। अब इसका मोड ले लेते हैं, -25 -27 अयोटा, 25 का स्केयर ए स्केयर, और फिर 27 स्केयर बी स्केयर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में आपको -27 यहाँ पे आपको लगाना चाहिए था, वो यहाँ पे मिस्टेक है, तो लेकिन क्योंकि स्केयर में जब स्केयर लें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने यहाँ पे -27 लिखना है, ठीक है। तो 25 का जो है वो स्केयर जो है वो 625 आ गया, और 27 का स्केयर जो है वो 729 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 1354 आ गया, ठीक है। तो आगे इसको फर्दर हम कुछ कर नहीं सकते, तो यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट है, z1 प्लस z2 की क्यूब है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बेटा एक प्रॉपर्टी का यूज करने लगे हैं, कि अगर z की हमारे पास पावर n हो मोड के अंदर, तो हम उसको मोड के बाहर भी जो है वो पावर को लिख सकते हैं, मीन कि हम पहले मोड लेंगे, जो पावर होगी हम उसको बाद में जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखें, पहले क्या है, z1 प्लस z2, ये हम करते हैं, z1 प्लस z2, ये z1 की वैल्यू, ये z2 की है, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, प्लस, यहाँ पे दरमियान में बेटा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये 2 वैसे आ गया, 7 अयोटा वैसे आ गया, ये प्लस माइनस -5 आ गया, और +3 अयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर को नंबर के साथ करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, तो 5 में से 2 निकाले, माइनस के 3, और 7 अयोटा +3 अयोटा 10 अयोटा आ गया। अब इसका क्या करते हैं, मोड लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पता है कि पहले मोड लेना, बाद में हमने पावर अप्लाई करनी है, तो पहले मैंने मोड लिया, तो 3 -3 और प्लस, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे माइनस साथ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे -3 का स्केयर आपने कर लेना है, -3 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर, ठीक है, तो -3 का स्केयर जो है वो हमारे पास 9 आ गया, और 10 का स्केयर जो है वो 100 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 109 आ गया। अब क्योंकि प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने बाद में उसका क्या करना है, पावर 3 भी अप्लाई करनी है, ठीक है, तो पावर 3 हमने ऊपर अप्लाई कर दी, क्योंकि हमें पावर 3 दी गई थी, तो पावर 3 अप्लाई करनी है, तो इसकी अगर हम पावर जब 3 अप्लाई करेंगे,
तो ये हम एक यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर उसकी पावर 3 हो तो आपने क्या करना है, उस जो अंदर नंबर है उसको बाहर लिख लेना है और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसको स्क्वायर रूट के साथ लिख लेना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए अंदर 109 था, उसको बाहर लिख लेना है और इसको जो है वो आपने यहाँ पे ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए हमने यहाँ पे कर दिया। ये एक दो मिस्टेक जो है यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं जब नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये जो है वो गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है और यहाँ पे -3 आना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -3 आया है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लेते हैं स्केयर तो वहाँ पे आप साइन जो है वो लगाया करें -3 ब्रैकेट के अंदर स्केयर यहाँ। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। यह है अयोटा n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3, ये पावर में है, प्लस अयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जो है वो नेचुरल नंबर में से है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को समझते हैं। देखें, जो अयोटा की पावर है ना, द पावर ऑफ अयोटा गो इन अ साइकिल ऑफ 4, मतलब कि हर 4 पावर के बाद जो अगली पावर आती है वो फिर रिपीट होती है। कैसे, अब देखें, अयोटा की 1 की पावर लें तो वो अयोटा की इक्वल होती है। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, वो -1 की इक्वल होता है। अयोटा की 3 है ना, उसको लिख सकते हैं ना अयोटा स्केयर डॉट अयोटा, और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, और उसको अयोटा के साथ किया तो वो माइनस अयोटा आ गया। अयोटा की 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाई, -1 का स्केयर वो क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप देखें, पहले आया अयोटा, फिर -1, फिर माइनस अयोटा, फिर क्या आया, 1। अब ये रिपीट होगी 4 के बाद, देखें 1 2 3 4, अब पावर फिर रिपीट होगी। अगर मैं अयोटा की 5 करूं, अयोटा की 5 को लिख सकता हूँ अयोटा 4 डॉट अयोटा, अयोटा 4 को लिख सकता हूँ 2, 2 की पावर 2 मीन के अयोटा स्केयर की पावर 2 और डॉट अयोटा। इधर मैंने -1 लगा दिया अयोटा स्केयर की जगह, और अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा के ऊपर पावर 2 लगा दी। इसको सोल्व किया, साथ में अयोटा वैसे आ रहा है तो 1 आ गया। ये अयोटा वैसे आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, अयोटा। देखें, पांचवी पावर फिर रिपीट हो रही, इसी तरह अगली पावर देखें 6 अयोटा की 4 डॉट अयोटा स्केयर, अयोटा 4 को 2 2 लिख सकता हूँ ऊपर पावर, तो अयोटा स्केयर वैसे लिख लिया। यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 का स्केयर और साथ में -1 लगा दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में डॉट आएगा, और -1 की जो स्केयर है वो 1 आएगा, और डॉट जो है वो -1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। देखिए अगली वैल्यू क्या आ गई, एयोटा स्केयर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे एयोटा की 6 जो है वो फिर -1। ये ऐसे रिपीट होती जाएंगी। अगर ये रिपीट हो रही है, इस तरह चलती जाएंगी, हम क्या करते हैं बेटा, हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यहाँ पे एक बार, जो गिवन हमें दिया गया, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। इसमें से देखें, तमाम में जो है वो n+1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से n प्लस एयोटा की n+1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे n+1 आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो पावर है इसको मैं लिख सकता हूँ n+1+1, मीन के एयोटा की हम लिख सकते हैं जो है वो n ऊपर पावर +1 और +1। ठीक है, तो n+1 जो है वो कॉमन चला जाएगा और एयोटा की जो वो 1 जो है वो अंदर बचेगा, और एयोटा की 1 को हम एयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे n प्लस जो है वो 3 है ना एयोटा की पावर, तो यहाँ से n+1 निकल जाएगा और एयोटा की 2 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे 4 है तो एक बाहर निकल जाएगा 4 में से, और 3 जो है वो एयोटा की बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये 1 वैसे आ गया, अयोटा स्केयर ऐसे गया, अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, -1। और अयोटा की 3, ये देखें अयोटा की 3 किसके इक्वल होती है, माइनस अयोटा के, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए ये 1 1 के -1 के साथ कट हो गया और अयोटा जो है वो माइनस अयोटा के साथ कट हो गया, तो ये अंदर क्या आ गया, 0। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आ गया, 0। तो देखें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड हमारे पास साइड क्या है, 0। ये प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ये कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। एन की हमने जो है वो लीस्ट सबसे कम जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखें ये हमें गिवन दिया गया एक्सप्रेशन, तो देखें हम क्या करते हैं, अभी हम ऊपर जो पावर है उसको बाद में देखेंगे, जो अंदर है ना, नीचे देखें 1 माइनस एटा, इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं।
तो अब उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब ऊपर देखें, ऊपर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 + अयोटा होल का स्केयर, फिर 1 स्केयर, 1 का स्केयर 1, अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर, उसके बाद होता है 2ab, तो 2 अयोटा आ गया। 1 को लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। नीचे फिर a+b और a-b, तो 1 का स्केयर 1 और अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद 1 वैसे आ गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 लगा दी, ये 2 अयोटा आ गया। अब ये 1 और ये जो अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 लगाई है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। उसके बाद ये +1 और ये -1 कट गए दोनों यहाँ पे, और ये 2 अयोटा यहाँ से बच गया, और नीचे 1 + 1 आ गया 2। ठीक है, उसके बाद ये 2 के साथ कट गया, अयोटा की पावर क्या रह गई, 2n। देखिए ये 1 1 साथ साथ चलता आ रहा है। तो अब देखें, यहाँ पे आपने गौर करना है इस पॉइंट पे, तो अयोटा की पावर 2n = 1। अब मुझे जो है वो बेस सेम करनी है। ठीक है, बेस सेम हो जाएंगे, मैं बेस को काट दूंगा और पावर्स को लिख लूंगा। 1 किसके इक्वल आता है, देखिए अगर मैं अयोटा की 4 लूं, अयोटा की 4 को जो है वो अयोटा स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ, फिर -1 का स्केयर लिख दिया, और वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अयोटा 4, 1 को अयोटा 4 में लिख सकता हूँ। तो फिर बेस बेस अयोटा अयोटा के साथ कट गया, 2n = 4 रखा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा 4/2, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 2। जो हमारा ये हमें जो है वो रिक्वायर्ड नंबर था, वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर जो हमें चाहिए था, वो n = 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर ऑल n belongs to n and n greater than 4 is अयोटा की पावर r where r is the remainder when n is divided by 4। अब देखें, वो कह रहा है कि जो अयोटा की पावर n है और जो अयोटा की पावर 4 है, ये बराबर होंगी कब। एक तो इसने ये बताया कि जो यहाँ पे n होगा वो बेटा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा, और n जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 4 के होना चाहिए, ये हमें कंडीशन उसने दे दी है, तब ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे r के बारे में उसने बता दिया है, n की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लें, लेकिन वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। सही है, 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। और r जो है वो यहाँ पे क्या है, r इज द रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम जो भी वैल्यू हम n लेंगे, बिल्कुल हम n ले लेते 5, 4 से बड़ी लेनी ना, और उसको जब हमने 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो वो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इस चीज को हम जो है वो अभी जो है वो बाद में यहाँ पे मैं नोट में आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो पहले हम देखें हमें क्या उसने कहा हुआ है, आपने ये प्रूव करना है कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो ये प्रूव करना है कि अयोटा की पावर n जो है वो बराबर है अयोटा की पावर r के। मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे। अब हम ये बात जानते हैं, हमने ये जो अयोटा का साइकिल था वो भी देखा कि हर 4 अयोटा की वैल्यू के बाद वैल्यू रिपीट होती है। जैसे ये देखें, मैंने दोबारा किया, अयोटा की 1 अयोटा, अयोटा स्केयर -1, अयोटा की 3 माइनस अयोटा, अयोटा की 4 1, फिर अयोटा की 5 माइनस अयोटा, फिर रिपीट हो गया। ठीक है, अयोटा की 6 -1, फिर वो रिपीट हो गया, -1 फिर रिपीट हो गया। तो ये इस तरह 100 ऑन रिपीट होती जाएगी हर 4 के बाद। ठीक है, तो इसलिए अगर ये रिपीट हो रही है तो फिर मैं n को लिख सकता हूं क्या, 4k+r। मैं n को ऐसे इस फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब ऐसे मैंने क्यों लिखा, इसकी वजह क्या है, देखें 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको वजह यहाँ पे बताता हूँ। देखें, अब एक हम यहाँ पे देखें कि इफ हम इसको डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 4, अगर हम कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो के जो है वो यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्वोशंट होगा, और आर क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर होगा। ठीक है, आर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4k मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय k+4।
ठीक है, 4 को k के साथ मल्टीप्लाई करना है और +4 करना है। k यहाँ पे बेटा क्वोशंट है, जो जवाब आता है जब हम डिवाइड करते हैं तो जो जवाब आता है वो हमारे पास क्वोशंट होता है, और जो नीचे बचता है वो हमारे पास कहता है रिमाइंडर। इसकी मिसाल लेते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ आएगी। देखें, अगर मैं n को 7 लेता हूँ, ठीक है, अब हमने n को किससे डिवाइड करना है? 4 से, क्योंकि हमें पता है कि हमने डिवाइड जो है वो किससे करना है? 4 के साथ हमने करना है। हमने जो n लेना है वो ग्रेटर देन जो है वो एक तो लेना है हमने, किससे लेना है? ग्रेटर देन 4 से, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड करवाना है। अब यहाँ पे हमने 7 ले लिया n को, और उसको हमने डिवाइड करवाया 4 के साथ, तो 7 डिवाइड बाय 4, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। क्वेश्चन क्या आ गया? 1, क्योंकि 7 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लें 7 और 4, वैसे आ गया क्वेश्चन, के की जगह 1 लिखा और +3, तो देखें दोनों साइडें क्या आ रही हैं? ये बराबर आ रही हैं। इट्स मीन के हम n को ऐसे लिख सकते हैं, इससे दोनों साइडें बराबर आएंगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में सेम हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। तो अगर n जो है वो 7 है और r कितना हमारे पास है? 3, तो देखें, अगर इसी एक्सप्रेशन को देखें, एयोटा की n और एयोटा की r, तो एयोटा की 7 और r हमारे पास कितना है? यहाँ पे देखें, r हमारे पास कितना है? 3, और n हमने कितना लिया? 7, तो देखें नीचे मैंने लिखा हुआ एयोटा की 7 बराबर आ जाएगा एयोटा की 3, तो वो दोनों क्या है? -1 माइनस एयोटा के जो है वो इक्वल है। तो देखें, ये वो कह रहा है कि अगर आप एयोटा की पावर n इज इक्वल टू एयोटा की आर, ये दोनों जो है दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी अगर हम n को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, n को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, और शर्त यह है कि n 4 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कि n नेचुरल नंबर में से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम n को 4k प्लस r लिख सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम जो है n की जगह पे जो है वो 4k प्लस r जो है वो पुट करेंगे। देखें, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था एयोटा की n इज इक्वल टू जो है वो एयोटा की r, तो यहाँ पे मैंने जो है वो n की जगह पे क्या पुट कर दिया है? 4k प्लस r इज इक्वल टू एयोटा की r। यहाँ पे देखें, एयोटा की 4 बाहर k लिख दिया, और ये जो है एयोटा की r को मैंने जो था वो अलग लिख दिया। आपको पता है कि जब ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो रही हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एयोटा की 4 किसके इक्वल है? वो 1 के इक्वल है। 1 की पावर k डॉट एयोटा की r। अब किसी भी नंबर की पावर जो है वो थोड़ी 1 की पावर कुछ भी आए, 1 की पावर कुछ भी आए, तो वो हमेशा आंसर क्या होता है? 1 होता है। 1 डॉट एयोटा की r, और 1 को एयोटा की r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एयोटा की r ही आएगा, और इधर एयोटा की r चलती ही आ रही साथ साथ, तो एयोटा की r किसके इक्वल आ गया? दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए, बराबर आ गए। तो फिर हम कह सकते हैं कि एयोटा की n जो है वो बराबर है एयोटा की r के, और जो वहां यहाँ पे जो r है ये रिमाइंडर है जब हम n को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो जब हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, ये जो नोट है ये बेटा जस्ट आपको समझाने के लिए, पेपर में आपने नहीं लिखना, पेपर में आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपने लिखना है। तो अल्लाह हाफिज बेटा। आप ये नोट्स जो हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।